नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं बड़े भाई की राह चले छोटे सरकार की। बड़े भाई नरेंद्र मोदी की राह पर अब छोटे भाई यानी शिवराज भी चल दिए हैं। मोदी ने जूनागढ़ स्थित आश्रम को ढहाने का फरमान दिया तो छोटे की सरकार ने भी आसाराम के इंदौरी आश्रम पर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी। पिछले एक सप्ताह में 2 मरतबा डीजी न्यूज़ के खास कार्यक्रम गलियारों से में ग्राम लिम्बोदी के गलियारों की आवाज़ को बुलंद किया जा रहा था और अब देखिए सरकारी आदेश आ गया, वो भी जमीन नपती का। यौन शोषण जैसे घिनौने आरोप में उलझे आसाराम के लिए अब आने वाला एक एक दिन बेहद भारी कहा जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बड़े भाई ने जूनागढ़ के आसाराम के आश्रम को ढहाने का आदेश दिया तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यानी छोटे भाई की भी नींद खुल गई। छोटे की सरकार ने भी आसाराम के आश्रम की जमीन पर वक्र दृष्टि डालते हुए इंदौरी आश्रम की जमीन की नपती का फरमान सुना दिया है। पिछले एक सप्ताह से ही जैसे जैसे आसाराम पर शिकंजा कसता जा रहा है वैसे वैसे गांव के गलियारों में आसाराम के जमीनों पर किए कब्जों की दास्तान बाहर आने लगी है। ग्राम लिम्बोदी हो या फिर बिलावली, दोनों के गलियारों से बार बार एक ही आवाज बुलंद की जा रही है कि अब हमें भी न्याय दिलाओ। डीजी न्यूज़ के खास कार्यक्रम गलियारों से में 5 दिनों में ही 2 मरतबा गांव के गलियारों से आ रही आवाजों को दिखाया गया था। अब जैसे ही जमीन नापे जाने की सुर्खी गांव पहुंची वैसे ही उन पीड़ितों ने राहत महसूस की है जो आसाराम के प्रभाव के चलते न्याय की आस में सालों से परेशान हो रहे थे। आसाराम के आश्रम की जमीन की नपती का आदेश जिले के मुखिया यानी आकाश त्रिपाठी ने अपने मातहतों को दे दिया है। अब यकायक आए आदेश के बाद लिम्बोदी के उन किसान परिवारों में खुशी का माहौल है जो बार बार आश्रम पर जमीन हड़पने जैसे आरोप लगाते रहे हैं। इसमें वो किसान सबसे ज्यादा खुश हैं जिसने आश्रम की जमीन पर 100 साल खेती की और फिर वही जमीन सरकार ने आसाराम को सौंप दी थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति का कामकाज संभाल चुके केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तर्कश में भाजपा के हर वार का जवाब तैयार है। सिंधिया पूरी तरह से इस बार शिव की सत्ता छीनने का मन बना चुके हैं। ऐसे में वो सत्ताधारी दल की हर बात का जवाब बड़ी ही नपीतुली जुबान में दे रहे हैं। अब देखिए ना, छोटे महाराज के मुख से निकला ये बयान कितना सदा सदा सा लग रहा है। सिंधिया कह रहे हैं मुझ पर सामंतवादी होने का आरोप लगाया जाता है लेकिन इसी पार्टी ने मेरी बुआ और दादी को बड़ा नेता बनाया। क्या वे शाही परिवार से नहीं थी? अब जब से सिंधिया के तर्कश से ये बयानी तीर चला है सत्ताधारी यानी बीजेपी मौन साध गई है, उसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन इधर प्रदेश के गलियारों में सिंधिया के कहे के चर्चे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि छोटे महाराज की बात में दम तो है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के सर्वे सर्वा बनने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सत्ताधारी दल के नेताओं की हर कही का एक एक कर धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दिया है। अब छोटे महाराज यानी सिंधिया ने उस बात का जवाब दिया है जिसमें उन्हें विरोधी दल सामंतवादी कहना नहीं भूलता। अब सिंधिया ने सत्ताधारी दल को उसी सामंतवादी छवि के साथ रख एक प्रश्न दागते हुए ऐसा कुछ कहा कि उसकी सुर्खी बनते ही उनके कहे की समूचे प्रदेश भर के गलियारों में चर्चा हो गयी। खास बात तो ये है कि सिंधिया के कहे से हर खास और हर आम के साथ साथ राजनीतिक गलियारों का चर्चावीर भी इत्तेफाक रखता है। सिंधिया के कहे के बाद सत्ताधारी दल पूरी तरह से निरुत्तर सा दिखाई दे रहा है और इधर आमजन फिर सिंधिया की कही बात में अपना स्वर मिला रहे हैं। ऐसे में सिंधिया एक एक दिन के अंतराल में ही समूचे प्रदेश में अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं। अब जरा वो भी सुन लीजिए जो सिंधिया ने कहा है। सिंधिया ने केवल 2.5 लाइन के बयान में कहा कि मुझ पर सामंतवादी होने का आरोप लगाया जाता है लेकिन मेरी बुआ वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री और मेरी दादी विजया राजे सिंधिया को भाजपा ने ही बड़ा नेता बनाया है। क्या वे शाही परिवार से नहीं थे? दरअसल सिंधिया को पता है कि सत्ताधारी बीजेपी उनके शाही परिवार से होने को चुनावी मुद्दा बना रही है। वो आदिवासियों को भी भड़काएंगी। ऐसे में उन्होंने ऐसा कुछ कह डाला कि अब पूरी पार्टी ही बगले झांकने का काम कर रही है। सिंधिया ने कहा मुझ पर सामंतवादी होने का आरोप लगाया जाता है। अब सिंधिया के इतना कहते ही प्रदेश भर के गलियारों में सिंधिया के सामंतवादी होने वाली बात और उन पर लगने वाले आरोपों का अस्तित्व खुद ही खतरे में आ गया है और इधर छोटे नवाब की कही बात की चर्चाएं हो रही है सो अलग। आसाराम संत नहीं प्रवचनकार है और प्रवचनकार का चरित्र ऐसा ही होता है। सुना आपने ये बात प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर ने मीडिया के कैमरे पर कही और हाथ जोड़ आगे बढ़ गए। वैसे मीडिया की भाषा में इसे जुबान फिसलना कहा जाएगा लेकिन आखिर
सच क्या है? वैसे तो गौर ने अपनी एक टिप्पणी से सैकड़ों प्रवचनकारों को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है और मामला अभी सुर्खियों तक पहुंचना बाकी है। कुछ खबरें ऐसी होती है जिनका असर पूरे 3 दिन बाद होता है। अब ऐसी ही एक खबर की चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। दरअसल बाबूलाल गौर इंदौर आए और चले भी गए, लेकिन उनके एक कहे ने माहौल को गरमा दिया है। उनके मुख से निकली एक बात जैसे जैसे आम लोगों के कानों तक पहुंच रही है, लोग खुद आश्चर्यचकित है कि एक बुजुर्ग मंत्री ऐसा कैसे कह सकते हैं। वैसे गौर का कहा अभी सुर्खी बनेगा और उसका असर भी होगा, लेकिन फिलहाल गौर के कहे की बानगी हम आपको बताते हैं। जब गौर से ये पूछा गया कि आसाराम पर लगे आरोप को लेकर वो क्या कहेंगे, तो गौर ने आव देखा न ताव और अपने ही अंदाज में बगैर तोल मोल के ही बोल गए, आसाराम संत नहीं प्रवचनकार है और प्रवचनकार का चरित्र ऐसा ही होता है। अब बताइए, मंत्री जी ने बोलते बोलते क्या बोल दिया? क्या मंत्री जी का कहा सच है या फिर यूं ही बोल गए? वैसे तो मंत्री जी के कहे को जुबान फिसलना भी कहा जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी बात बोल कहीं मंत्री जी ने आफत तो मोल नहीं ले ली है। अब जब मंत्री जी का कहा फिर सुर्खी बनेगा तो कहीं देश भर के प्रवचनकार भड़क नहीं जाएंगे? वैसे ये मामला अभी मीडिया हाउस के गलियारों तक सिमटा हुआ है और धीरे धीरे अपना काम कर रहा है। अपनी उम्र के 70 साल पूरी कर चुकी ताई यानी सांसद सुमित्रा महाजन आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो प्रदेश के एक और बुजुर्ग मंत्री बाबूलाल गौर 10वीं बार फिर चुनाव मैदान में उतरने के लिए बेताब। ऐसे में अब बढ़ती उम्र के बीच नेताओं के चुनाव लड़ने की प्रबल इच्छा शक्ति पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। दोनों ही बुजुर्ग नेताओं के बयान आने के बाद पूरी पार्टी मौन है, लेकिन कार्यकर्ता बोल पड़ा है। कह रहा है ये दोनों ही नेता इतने वरिष्ठ हैं कि इनकी मंशा को टाल सके, कम से कम ऐसा तो संगठन के पास कोई कोरम ही नहीं है। मतलब दोनों का चुनाव लड़ना और जीतना तय है। अभी एक सप्ताह भी नहीं गुजरा है कि जब इंदौर की 7 बार सांसद यानी सुमित्रा महाजन ताई ने 8वीं बार भी चुनाव मैदान में उतरने की अपनी दिली इच्छा को जग जाहिर किया था। अब इसी काम को प्रदेश सरकार के एक और बुजुर्ग मंत्री यानी बाबूलाल गौर ने भी कर दिखाया। गौर 10वीं बार भी चुनाव लड़ने की बात कह गए। वैसे गौर ने ये बात कोई पहली बार नहीं कही, लेकिन ताई के कहे के बाद इंदौर में गौर के मुख से निकली चुनाव लड़ने वाली बात ने ताई का लंबा फायदा कर दिया। कम से कम ताई समर्थक अब इतना तो कह ही सकते हैं कि उम्र कुछ नहीं होती। जब बुजुर्ग मंत्री 10वां चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर ताई का तो ये 8वां ही चुनाव है। फिर न लड़ने जैसी बात ही कहाँ पैदा होती है। वैसे दोनों बुजुर्ग लीडरों के चुनाव लड़ने संबंधी बयान पर बड़े नेता मौन है, लेकिन कार्यकर्ता भी नेताओं के चुनाव लड़ने के पक्ष में है। कहते हैं संगठन के पास ऐसा कोरम ही नहीं जो इतने वरिष्ठ और चलते फिरते चुनाव जिताऊ लीडरों का टिकट काट और किसी को थमा दे। वैसे इस बीच एक चर्चा ने जरूर आम लोगों के दिलो दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया है। वो चर्चा है उम्र के आखिरी पड़ाव में बुजुर्ग लीडरों के चुनाव लड़ने की प्रबल इच्छा शक्ति। 3 नंबरी विधायक यानी अश्विन बाबा इस बार जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। बाबा चौथी बार कहां से चुनाव मैदान में उतरेंगे, इसे लेकर एकाएक चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। कांग्रेसी ठियों से आ रही सुरसुरी बता रही है कि बाबा एन समय पर 3 नंबर छोड़ पास की विधानसभा से भी मैदान पकड़ सकते हैं। वैसे बात को आगे बढ़ाने वाले बाबा का नाम 5 नंबरी गलियारों से भी जोड़े दे रहे हैं। ऐसे में अब आम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि बाबा इधर कूदेंगे तो फिर दादा यानी पंकज का क्या होगा। कांग्रेस के दबंग अर्थात नीडर विधायक अश्विन जोशी बनाम पानी वाले बाबा का कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा का टिकट पक्का है। बाबा के फेवर में राजा से लेकर महाराजा यानी दिग्विजय से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अनेक कद्दावर लीडर है। बाबा 3 बार से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत विधायक बनते आए हैं। शहर के मध्य क्षेत्र की नुमाइंदगी करते करते बाबा को 1.5 दशक पूरा होने को है, लेकिन इस बार बाबा का चुनावी क्षेत्र बदले जाने की चर्चाएं वो भी कांग्रेसी गलियारों से निकलकर सीधे आम लोगों के बीच आने लगी है। बाबा 3 नंबर में चौथी बार भी अपना भाग्य आजमाएंगे, इस पर प्रश्न खड़े किए जाने लगे हैं। वैसे पानी वाले बाबा का चुनावी क्षेत्र बदलने की बात को हवा देने वाले ये कह रहे हैं कि इस बार बाबा जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। बाबा के लिए 5 नंबरी गलियारों को कुछ ज्यादा सुरक्षित करार दिया जा रहा है, जबकि बाबा की बात भर चलने से लोगों को साल भर से लगे दादा यानी पंकज संघवी की चिंता सताने लगी है। वो खुद कह रहे हैं कि दादा क्या होगा, तो चर्चा के गलियारे फिर उन्हें लोकसभा की राह दिखा रहे हैं। अब जो भी हो, लेकिन जिस तरह से 3 नंबरी बाबा का नाम 5 नंबरी गलियारे में आते ही यहाँ मौजूद भोले बाबा जरूर चिंता मुक्त यानी कम से कम राहत की सांस तो ले ही सकते हैं। यूं भी शहर के गलियारों में ही बाबा के लिए दादा से भले तो बाबा कहे जा रहे हैं।
और अंत में बात करते हैं भड़के व्यापारियों के। प्रदेश की सबसे बड़ी किराना मंडी के व्यापारी इन दिनों अपना काम धंधा बंद कर सड़कों पर उतर आए हैं। व्यापारियों का ये आक्रोश वाणिज्य कर विभाग के छापों को लेकर है और वो दिखाई भी दे रहा है। लेकिन इतना हंगामा क्यों बरपाया जा रहा है? मंडी के गलियारों से आ रही खबरें तो यही कह रही है कि ये राज की बात है। अब ऐसे में वो कौन सा राज है जिसके चलते 100 करोड़ का व्यापार व्यापारी चौपट करने पर आमादा है? प्रदेश की आर्थिक राजधानी के सबसे बड़े और पुराने व्यापारिक केंद्र सियागंज में इन दिनों माहौल बदला बदला सा है। सदैव धीमी आवाजों में बात करने वाले व्यापारी हर बात ऊंची आवाज में कर रहे हैं। मामला वाणिज्यिक कर विभाग की कार्रवाई से जुड़ने के बाद यकायक ही पूरे एपिसोड को लेकर राजनीति भी गर्मासी गई है। पहले विरोध, फिर चक्काजाम और फिर मुंह काला करने जैसी घटनाएं सामने आई तो इलाके के गलियारों में ही चर्चा शुरू हो गई। लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि चुनाव से पहले इतना हंगामा क्यों बरपाया जा रहा है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं कि व्यापारी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। अब राजनीति से दूर रहने वाले व्यापारी उन कारणों की तलाश में जुट गए हैं। सबसे खास बात तो ये है कि हर मामले में कूद पकड़ने वाले राजनीतिज्ञ आखिर इस मामले से दूर दूर क्यों हैं। यूं भी प्रदेश में शिवराज की सरकार है और व्यापारी भी इस दल से जुड़े होने का दम भरते हैं। फिर आखिर सरकार का एक विभाग क्यों व्यापारियों का 6-6 घंटे सर्वे के नाम पर धंधा चौपट करने पर आमादा है? वैसे शहर के गलियारों से आ रही खबरें बता रही हैं कि व्यापारी विभागीय कार्रवाई से त्रस्त हो चुके हैं। वरना बताइए कौन सा व्यापारी 100 करोड़ का धंधा 2-2 दिन बंद रख जिंदाबाद मुर्दाबाद करता। यूं भी व्यापारी शुरू दिन से ही उग्र अंदाज में है और अब इस मामले को सीधे मिशन 2013 से भी जोड़ने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, जिसकी चर्चा अब व्यापारिक क्षेत्रों के गलियारों में जमकर की जा रही है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से क्या आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।